आजकल से जिस तरह से मतलब निकल कर यहाँ तक भारत पहुँचा है, उसकी एक बहुत ही बड़ी कहानी यहाँ चल रही है। और लगातार मैं डॉक्टर आशा जी से बात करता हूँ। आप लोगों को उनके बारे में पता ही होगा, वो काफ़ी मशहूर शख्सियत है और हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। महिलाओं की बात उठाती हैं और विभिन्न समसामयिक मुद्दे पे बात करती हैं। आज जुड़ते हैं उनसे और समसामयिक मुद्दे पे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से लगातार आप महिलाओं के लिए लड़ती हैं और आज आपातकाल पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इमरजेंसी के 50 साल गडकरी जी उपस्थित हैं और जी तमाम आरएसएस से लेके भाजपा तक दिग्गज यहाँ मौजूद है और उनके बीच आप। जी, हम इमरजेंसी के समय की बात करें तो सारे देश में ये चर्चा हुई थी कि ये संविधान की हत्या हुई है। और आज हम संविधान की हत्या का वो 50वां वर्ष मना रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि कांग्रेस जब शासनकाल में थी तो उन्होंने कैसे लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की। लेकिन लगातार मतलब अब देखा जा रहा है कि आरएसएस मजबूत हो रही है, भाजपा मजबूत हो रही है और उनका जो एक सिद्धांत है, उनकी एक विचारधारा भी मजबूत हो रही है। इसको आप कैसे देखती हैं एक महिला मतलब नेत्री होने के नाते? महिला नेत्री होने के नाते मेरा ये कहना है कि आरएसएस और भाजपा दोनों ने महिलाओं के विकास की हमेशा बात कही है। और वो सिर्फ कही ही नहीं है, व्यवहारिक रूप में से उन्होंने करके दिखाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आज इतना बड़ा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेके काफ़ी लोग उत्साहित हैं और विशेष रूप से आपका भी आगमन हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे चैनल से आज आप? मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आपातकाल क्यों लगा था और इसमें किस तरीके की कानूनी व्यवस्थाएं थी, ये आज एक एक युवा को जानने की आवश्यकता है। इस पर बहुत से संगठन काम भी कर रहे हैं। आपातकाल की स्थिति के दौरान जो जो विषय पे मूलभूत केंद्र बिंदु थे, उस पर चर्चा करने के लिए और युवा वर्ग को बताने के लिए कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था। क्या इस तरीके की व्यवस्था भविष्य में होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। संविधान का गला घोटने की बात हो रही थी, तो ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि पहले की परिस्थितियाँ और आज लगभग 50 साल बाद की परिस्थितियाँ क्या समान है? नहीं, समान नहीं है। आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, किसी किसी प्रदेश में डबल इंजन की भी सरकार है। और हमारा प्रयास ये है कि हम मजबूती के साथ में कदम रखे हैं। और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी, तो जो लोगों के साथ में अन्याय हुए थे, विशेष रूप से आंदोलनकारियों के साथ में अन्याय हुआ था, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था, पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ था। और उसके साथ साथ उन्होंने तो महारानियों को भी नहीं बख्शा, उन के ऊपर भी अत्याचार हुए थे। तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और ये व्यवस्था अब हमारे शासनकाल में तो बिल्कुल इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी सोच बड़ी है और हम अपनी सोच से बढ़कर काम करते हैं और महिलाओं और सबके सम्मान की बात करते हैं। गरीब वर्ग से लेके हम मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, सबके सम्मान की इस पे बातें करते हैं। तो ये विचारधारा कहीं न कहीं काम कर रही है और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी, ऐसी उम्मीद है। जी, बदलेगी। आज आप देख लीजिए, आज हम लोग इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उस समय को आप याद कीजिए जहाँ की जिस समय जेल में महारानियों को, जैसे विजया राजे सिंधिया जी को, गायत्री देवी जी को जेल में रखा गया था। उन पे अनैतिक रूप से कानून लगाए गए थे और उनको इतनी यातनाएं दी गई थी कि वो हम लोग सोचते हैं तो आज हमारी रूह कांप जाती है। और वैसे ही बीजेपी की हरियाणा की प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष थी और उन्होंने वर्मा जी, डॉक्टर वर्मा जी, उनको भी, उनके पति को भी जेल कर दिया गया था। उनको तो इस दौरान इतनी यातनाएं मिली शारीरिक, तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हो गई वे। और
लेफ्टीज़ के साथ में जेल में रखा जाता था, जो कि पूरी विचारधारा से बिल्कुल अलग थे। हमारी विचारधारा कहीं भी मेल नहीं खाती थी। और इस दौरान महिलाओं को, जो पत्रकार महिलाएं हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलनकारी टाइप की महिलाएं हैं, सोशल एक्टिविस्ट महिलाएं हैं, उनको भी इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। और ये यातनाएं झेलते हुए उन्होंने अपने परिवार को कैसे संभाला होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उस दौरान सामान्य महिलाएं, जिनके पति जेल पे चले गए थे, सामान्य महिलाओं को अपने बच्चों की लालन पालन की समस्या थी उनको, और उन्होंने कैसे अपना जीवन निकाला होगा इस दौरान, कैसी उनकी अर्थव्यवस्था रही होगी, ये आप सब सोच सकते हैं। देखा जाए तो कुल मिलाकर बहुत सी यातनाएं इन्होंने दी है और अनैतिक रूप से गिरफ्तारियां की है, संविधान की हत्या की है और लोकतंत्र का भी गला घोट दिया है इन्होंने। इस तरीके की दशा को हम जब देखते हैं तो आज प्रत्येक भारतीय के मन में ये बात आती है कि इस तरीके की व्यवस्था, ये संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में कहीं भी इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी। जो कांग्रेसी की केंद्र सरकार थी उस समय इस तरीके की याद